हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्जाम मंत्रा। चलिए आज देखते हैं कि 8 मई को जितना एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट में जो ऑल तीनों शिफ्ट हुआ है उसका क्वेश्चन देखते हैं कि कौन कौन सा मतलब किस क्षेत्र से कितना क्वेश्चन पूछा गया। तो पहला क्वेश्चन है कि भारत संविधान के किस भाग में संघ की कार्यपालिका का मतलब अथी वर्णन है। तो संघ की कार्यपालिका जो है भाग 5 में है। इसमें है भाग 5 में। देखिए भाग 1 में जो है संघ राज क्षेत्र, 2 में नागरिकता, 3 में होता है आपका मौलिक अधिकार, 4 में नीति निर्देशकता तो और 5 में होता है संघ। 5 में संघ यानी कि आपका हो जाता है ये 152 से लेके 151 तक। भाग 5 में अनुच्छेद जो है अनुच्छेद ये संघ के कार्यपालिका यानी कि राष्ट्रपति का जो है 52 से 78 होता है, उसका उल्लेख किया गया। संघ की कार्यपालिका जो है घटक राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, परिषद, भारत के महान्यायवादी शामिल होते हैं। ये कार्यपालिका का मुख्य कार्य होता है कि विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों का जो है कानून लागू करना और उसका प्रशासन करना यानी कि चलाना। ठीक है। संघ की कार्यपालिका संवैधानिक प्रमुख जो है राष्ट्रपति होता है, जो कि आपका आर्टिकल 53 में, 54 में निर्वाचन है, 55 में निर्वाचन की रीति है। अगर अथी आर्टिकल से क्वेश्चन पूछ रहा है तो हम पूरा आर्टिकल का एक वीडियो बनाया है, आप देख सकते हैं जाके, प्ले लिस्ट बना हुआ है पूरा आपका जितना भाग है भाग है उसका, फिर उसका डिटेल, उसके बाद फिर आपका अनुसूची, फिर अनुसूची का उसका पूरा डिटेल्स के साथ बताया बताया। बोला कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस क्षेत्र केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। देखिए केंद्र शासित प्रदेश जब सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व जो है अंडमान निकोबार का है। अगर राज्य बोले तो वो अरुणाचल प्रदेश का है। कितना अरुणाचल प्रदेश का शायद 19 जो है, 19 आदमी जो है 1 वर्ग किलोमीटर में 19 आदमी रहता है अरुणाचल प्रदेश में। अगर सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व बोला जाता तो वो बिहार का है। किसका? बिहार का। और उसके बाद अगर यूटी में सबसे ज्यादा मतलब अगर यूटी में सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व बोला जाए तो वो दिल्ली में है। दिल्ली में लगभग 11,000 कुछ मतलब समथिंग है, उतना ये एग्जैक्ट डेटा याद नहीं है। 1 किलोमीटर में 11,000 समथिंग आदमी रहता है। बोला बुद्ध की चित्रकला से संबंधित मुख्य गुफा कौन सा है। तो बुद्ध से संबंधित ये अजंता की गुफा है। कौन सा? ये आपका अजंता की गुफा है। बुद्ध की चित्रकला के लिए विश्व प्रसिद्ध गुफा जो अजंता की गुफा है, ये महाराष्ट्र में है। गुफाएं ये और स्थित है। ये गुफाएं जो बौद्ध धर्म से संबंधित है, जिसमें बुद्ध के जीवन और जातक कथाओं के वर्णन है। जैसे होता है बंगाल में द्वैत शासन का प्रमुख परिणाम क्या है। तो बंगाल में अथी द्वैत शासन का प्रमुख परिणाम जो था वो था कि राजस्व जो था द्वैत शासन का, देखिए द्वैत शासन की उसको बोलते हैं जिसमें कि दो गो मिलकर मतलब अलग अलग अपना प्रशासन शासन चला चला रहा। जैसे बंगाल में क्या किया था कि नवाब जो था, बंगाल का जो नवाब था यानी कि नवाब, उनको दे दिया था ये आपका यानी कि प्रशासन चलाना, यानी कि क्या करना, प्रशासन चलाना, पुलिस फौजदारी जो प्रशासन होता है वो चलाना। और कंपनी जो है, कंपनी अपना रख लिया था राजस्व वसूल करना, यानी कि राजस्व कर वसूल करना, उसके बाद पट्टा ये सब मतलब खेती अर्ज से जो राजस्व वसूल करना वो सब अपना लगा लिया था। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। 1765 से 72 के बीच बंगाल में द्वैत शासन का प्रमुख परिणाम उत्तरदायित्व रहित अधिकार था। राजस्व संग्रहण का अधिकार कंपनी के पास था और प्रशासनिक उत्तरदायी नवाब के पास था, जिसमें शोषण अराजकता 1870 का भयंकर बंगाल का अकाल हुआ। 1857 के विद्रोह के पूर्व किस गवर्नर जनरल ने कुशासन का आरोप लगाकर अवध को जो है ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था। तो कुशासन का आरोप लगाया था ये आपका डलहौजी राज्य हड़प के नीति के अंतर्गत। 1856 में शायद कुशासन का आरोप लगाकर अवध को हड़प लिया था। निम्नलिखित में कौन सा तटीय नाम और राज्य का सही मिलान है। तो देखिए आपका, देखिए कोरोमंडल तट ये केरल में है, कोकण तट ये तमिलनाडु में है। मिलान सही है। अरे कोरोमंडल तट।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा तटीय नाम जो है राज्य सही मिलान है? तो देखिए, उत्कल तट जो है, उत्कल तट महानदी डेल्टा और उत्तर उड़ीसा में अथी तट को कहा जाता है। उत्कल जो है, उत्कल उड़ीसा का जो अथी पुराना नाम था वो उत्कल ही था। क्या था? उत्कल। तो ये उड़ीसा का पुराना नाम, इसीलिए उत्कल तट। जैसे कोरोमंडल तट, कोरोमंडल तट जो ये तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का जो एरिया है उसमें कोरोमंडल तट। कोकन तट जो है महाराष्ट्र और गोवा का, जो महाराष्ट्र और गोवा का एरिया है उसमें अथी कोकन तट बोला। मालाबार तट, ये केरल तट को मालाबार तट कहा जाता है। तो देखिए, तो ये क्या दिया हुआ है आपका? देखिए, मालाबार तट अथी इसको दिया है, क्या बोलते हैं, मालाबार तट आपका दिया हुआ है महाराष्ट्र का, लेकिन ये होगा क्या? केरल। तो ये क्या है? गलत है। कोरोमंडल तट, कोरोमंडल तट आपका महाराष्ट्र और ये गोवा के एरिया, ये गलत है। तो सही कौन है आपका? उड़ीसा। अगला क्वेश्चन है कि 1905 में पुणे में गोपाल कृष्ण गोखले के साथ मिलकर सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? ये किए थे जीके देवधर। सर्वेंट ऑफ इंडिया की स्थापना जो 12 जून 1905 को हुआ था। गोपाल कृष्ण अथी गोखले और उनका सहयोगी जीके देवधर और एनबी पटवर्धन और एनके जोशी भी शामिल थे। इसका जो स्थापना है ये हुआ था पुणे महाराष्ट्र में। वैश्विक न्याय प्रेस और अथी शांति शिखर सम्मेलन 2005 में कहाँ हुआ? वो 2025 में कहाँ हुआ था? तो ये देखिए, वैश्विक न्याय प्रेम और शांति शिखर सम्मेलन जो है वो अथी अप्रैल 2025 में दुबई संयुक्त अरब अमीरात में आयोजन किया गया था। इनके दो प्रमुख दिवसीय सम्मेलन में 12 नोबेल शांति पुरस्कार विजेता सहित जो है विश्व वैश्विक नेताओं ने भाग लिया था। इसका उद्देश्य था दुनिया में सबसे बड़ी चुनौतियां, संघर्ष, असमानता और पर्यावरणीय मुद्दों का समाधान खोजना और मंच प्रदान करना। तो इसका क्या हो जाएगा आपका? यानी कि दुबई संयुक्त अरब अमीरात। अगला क्वेश्चन है कि शिवालिक और लघु हिमालय के बीच की अनुदैर्ध्य घाटी कौन है? तो ये आपका देखते हैं, शिवालिक हिमालय और लघु हिमालय के बीच स्थित जो अनुदैर्ध्य घाटी, जो जिसे कहा जाता है दून या दून घाटियां कहा जाता है। क्या हो जाएगा आपका? ये ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। अगला देखिए, मतलब इसी से संबंधित क्वेश्चन है कि लघु हिमालय शिवालिक के बीच की घाटियों के पूर्व में क्या कहा जाता है? तो ये बोला जाता है दबर्स। देहरादून किस प्रकार की स्थलाकृति का उदाहरण है? ये अनुदैर्ध्य घाटी और दून घाटी। शिवालिक के दक्षिण में पाए जाने वाले समतल मैदानी भाग को क्या कहा जाता है? तो भाबर कहा जाता है। भाबर उसको बोला जाता है जो कि जैसे कि पहाड़ से जो छोटा छोटा कंक्रीट और जो ला के उसके बाद समतल परत पर बिछा देता है, तो उस एरिया को भाबर कहा जाता है। शिवालिक में पाए जाने वाले समतलीय मैदान को क्या कहा जाता है? तो ये भाबर कहा जाता है। और लघु हिमालय में पाए जाने वाले घास के मैदान को बुग्याल कहा जाता है। और शिवालय के निर्माण किस प्रकार के चट्टान होते हैं? ये कंग्लोमेरेट या बलुआ है, कंकड़ पत्थर है। और कंग्लोमेरेट क्या है? एक रूपांतरित चट्टान है। इलेक्ट्रॉनिक्स में पीसीबी का पूर्ण रूप क्या है? तो ये है आपका प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। पीसीबी का पूर्ण रूप क्या है? प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। मई 2025 में भारतीय रिजर्व बैंक के नए डिप्टी गवर्नर के रूप में कौन सा पद संभाला था? तो ये आपका पूनम गुप्ता जी हैं। भारत सरकार ने अर्थशास्त्री पूनम गुप्ता और अप्रैल मई 2025 आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया। और टोटल कितना? 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। एक बार में 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं और एक गवर्नर होते हैं। उन्होंने डॉक्टर माइकल पात्रा का स्थान लिया था, जिनका कार्यकाल समाप्त हो गया था। पदभार संभालने से पहले पूनम गुप्ता जो नेशनल काउंसिल ऑफ एप्लाइड इकोनॉमिक्स रिसर्च के महानिर्देशक थी। वह माइक्रो इकोनॉमिक्स, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और विकास अर्थशास्त्र की विशेषज्ञ। अगला क्वेश्चन है कि भारत हाल ही में बीएन अच्युतानंदन का निधन हो गया था, वह किस राजनीतिक दल से? देखते हैं। ये शंकरन अच्युतानंदन केरल के पूर्व मुख्यमंत्री और कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी यानी कम्युनिस्ट पार्टी के दिग्गज नेता है। उन्होंने 2006 से 11 तक केरल के 11वें मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया। संस्थापक सदस्यों में से एक थे जो कि सीपीआई था, उनका संस्थापक सदस्यों में एक ये भी थे।
और केरल के राजनीतिक में पीपुल्स लीडर, जनता का नेता माना जाता है। 100 वर्ष से अधिक की आयु में उनका निधन हुआ। तो ये क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, सीपीआई, कम्युनिस्ट पार्टी। राष्ट्रीय बीज नीति भारत में किस वर्ष शुरू किया गया? देखिए राष्ट्रीय बीज नीति जो है कब शुरू किया गया? तो ये 2002 में स्टार्ट किया गया। वन हेल्थ समिट 2026 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो देखिए वन हेल्थ समिट जो है 2026 का आयोजन फ्रांस के लियो शहर में किया गया था। यह आयोजन 5 से 7 अप्रैल 2026 और प्रमुख उच्च स्तरीय जो है 7 अप्रैल को हुई थी। तो ये क्या हो जाएगा? लियो, फ्रांस। अगला क्वेश्चन है कि गंगैकोंड चोलपुरम को किसने अपनी राजधानी बनाई, शहर बनाई थी? और ये है राजेंद्र प्रथम, क्योंकि अगला 7 अप्रैल का जब अथी करवाए थे एक्सप्लेनेशन, तो उसमें ये क्वेश्चन करवाए थे एक्स्ट्रा फैक्ट में। तो एक्स्ट्रा फैक्ट जरूर देखिए। स्थापना देखिए राजेंद्र चोल 1414 से 1444 तक भारत लगभग 1025 ईस्वी अपनी भारत के विजय के उपलक्ष्य में गंगा चोलपुरम गंगा को जीतने वाले चोल किस शहर की स्थापना की थी? और ये जो है यानी कि पाल वंश पर आक्रमण किए थे उस समय। राजधानी के स्थानांतरण ने चोल साम्राज्य की अपनी राजधानी तंजौर से हटाकर गंगैकोंड चोलपुरम बनाया था। विजय का प्रतीक था कि बंगाल में पाल राजा महिपाल को हराने के बाद उन्होंने गंगा के जल को दक्षिण की ओर प्रस्ताव किया और इस स्थान पर विजय स्तंभ मतलब बनाए हुए गंगैकोंड चोलपुरम। मुंह में कैंसर का प्रमुख कारण क्या है? तो ये देखिए मुंह में कैंसर का जो मुख्य कारण है वो तंबाकू सेवन के कारण है। तंबाकू सेवन से होता है। भारत में होने वाले ओरल कैंसर मामला में लगभग 80% अधिक कारण जो तंबाकू है, बीड़ी, गुटखा, धूम्रपान। तो ये क्या हो जाएगा आपका? तंबाकू सेवन, ऑप्शन बी। विश्व में तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तो 31 मई को। बोला जाता है कि कौन सी सर्च क्वेरी उन सभी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फाइलों को ढूंढेगी जिसके फाइल नाम में यूनिट है और वे डॉक्स के रूप में है। तो ये आपका ये हो जाएगा यूनिट, ये ऑप्शन बी, यूनिट स्टार डॉक्स। अगला क्वेश्चन है कि 2022 तक जो है 10,000 फीट ऊंचा पर स्थित भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? तो ये देखते हैं। 9 फरवरी 2022 में वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड ने अटल सुरंग को 10,000 फीट के ऊपर में सबसे लंबी राज सुरंग के रूप में आधिकारिक तौर पर मान्यता दी है। समुद्र से ऊंचाई जो है, समुद्र से इसका ऊंचाई जो 3,110 किलोमीटर है, 3,100 मीटर है, जो कि था 10,171 मीटर फीट की ऊंचाई पर स्थित है। लंबाई में इनका जो है 9.02 किलोमीटर यानी कि लंबा सुरंग है, जो हिमाचल प्रदेश के मनाली और लाहौल स्पीति घाटी को जोड़ती है। उद्घाटन जो है इसका 3 अक्टूबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया। इसका निर्माण जो है BRO बॉर्डर रेगुलेशन अथॉरिटी किया गया। एजेंडा 21 को किस वर्ष अपनाया गया? तो एजेंडा 21 को 1992 ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में आयोजित संयुक्त राज्य पर्यावरण और विकास सम्मेलन यानी कि इसको पृथ्वी सम्मेलन भी कहा जाता है, अपनाया गया था। उद्देश्य था कि सतत पोषीय विकास प्राप्त करना, जिनमें गरीबी, बीमारियों से निपटने और पर्यावरण की रक्षा करना। इसमें टोटल 178 देश ने हस्ताक्षर किया था। तो क्या हो जाएगा आपका? 92। अगला क्वेश्चन है कि दल बदल को 10वीं अनुसूची में किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो दल बदल विरोधी जो है 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ा गया। कब जोड़ा गया था? तो 52वें संविधान संशोधन 1985 भारत संविधान के 10वीं अनुसूची में जोड़ा गया। इसका मुख्य उद्देश्य था कि निर्वाचित प्रतिनिधि द्वारा पार्टी बदलने की प्रवृत्ति को रोककर सरकारों में स्थिरता लाना। फैसला दल बदल संबंधित मामलों के फैसले लेने का अधिकार जो है संसद के सभापति को है। किसी भी संविधान संशोधन ने दल बदल कानून 1/3 सदस्यों की जगह 2/3 सदस्यों के विलय को मान्यता दी है। यानी कि अगर
जैसे कि अगर कोई अथी होता है टू थर्ड सदस्य, यानी कि आपका टू थर्ड सदस्य, अगर किसी पार्टी का टू थर्ड सदस्य अगर दूसरे पार्टी में अगर चल जाता है तो वो पार्टी उसमें विलय हो जाता है, उसमें दल बदल का कानून नहीं होता है। जैसे 91वां संविधान संशोधन तक प्रावधान किया गया कि यदि किसी दल के टू थर्ड अगर अलग होकर नई पार्टी बनाते हैं या विलय करते हैं तो दल बदल कानून लागू नहीं होगा। यानी कि अगर टू थर्ड पार्टी, अगर किसी पार्टी का टू थर्ड सदस्य किसी दूसरे, यानी कि अगर अगर वो अलग अपना मतलब पार्टी बनाता है या तो अलग वो अगर अथी करता है, जैसे कि टू थर्ड पार्टी अगर आप एगो पार्टी बना लिया तो वो पार्टी नहीं होगा, क्योंकि अगर वो फिर अगर दूसरे पार्टी के साथ संयुक्त हो जाता है तो वो विलय माना जाएगा। वो क्या होगा, दल बदल कानून पर अथी नहीं होगा। जैसे दल बदल कानून में क्या होता है, सदस्यता खत्म हो जाता है। जैसे अगर किसी में 10 सदस्य हैं, 10 गो, अगर उसे एगो टूट कर दूसरा जैसे कि अगर एगो टूट कर दूसरा पार्टी में ज्वाइन कर लिया तो ये एगो जो टूटा तो इसका क्या होगा कि मतलब अब ये जो है मतलब सदस्य नहीं रहेगा उस पार्टी का। अगर वही 10 सदस्य में अगर मान लिया 7 सदस्य टूट कर, 7 सदस्य हट कर अगर दूसरा पार्टी में जाता है तो सदस्य रहेगा उसी पार्टी का जिस पार्टी से टूटा है, बशर्ते ये क्या होगा, दूसरे पार्टी में जिस पार्टी में जाएगा वो पार्टी में विलय हो जाएगा, लेकिन इस पे दल बदल कानून का नियम लागू नहीं होगा। अगला प्रश्न है कि 2025 से 28 तक के चक्र के लिए किस कंपनी को टीम इंडिया ने अथी बीसीसीआई आधिकारिक रंग भागीदारी घोषणा की है। तो देखते हैं हम, ये एशियन पेंट 2025 से 28 तक भारतीय क्रिकेट कंट्रोल अथी बोर्ड नया आधिकारिक जो है रंग भागीदारी बनाया, यानी क्या हो जाएगा आपका एशियन पेंट, यानी कि ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय क्रिकेट टीम के आधिकारिक किट प्रायोजक कौन सा है जिसका अनुबंधन 2028 में किया गया, तो यह है आपका एडिडास। एशियन पेंट इस 3 साल के डीएल की अनुमति वैल्यू कितनी है, लगभग आपका 45 करोड़। अगला है कि दशावतार मंदिर देवगढ़ किस शैली पर है, तो ये आपका पंचायतन शैली पर है। देवगढ़ का प्रसिद्ध दशावतार मंदिर मुख्य रूप से पंचायतन शैली पर बना है। यह जो नागर शैली का एक प्रारंभिक उदाहरण है, क्या है, नागर शैली का एक प्रारंभिक उदाहरण है, जो कि किस पर और पंचायतन से जो दशावतार मंदिर है ये विष्णु भगवान का मंदिर है। वैश्विक पर्यटन का वैश्विक जीडीपी में लगभग कितना प्रतिशत का शेयर है, तो ये आपका अभी जो अपडेटेड है उसमें 10% का। अगला क्वेश्चन है कि यदि किसी देश का भुगतान संतुलन बीओपी बढ़ जाता है या सरप्लस हो जाता है तो यह मुख्य रूप से किस खाते में परिलक्षित या दर्ज होगा, तो ये आपका होगा विदेशी मुद्रा भंडारण या आपका आधिकारिक आरक्षित खाता। बीओपी एक देश का दूसरे देश के साथ आर्थिक लेन देन रिकॉर्डिंग देश के मुख्य दो भागों चालू खाता या पूंजीगत खाता में होता है। बीओपी बढ़ना जब देश को बाहर से मिलने वाली कुल विदेशी मुद्रा बाहर जाने वाली मुद्रा से अधिक हो जाता है, यानी कि बाहर जाने वाली मुद्रा, जैसे कि बीओपी सरप्लस कब होता है, जैसे कि अगर कोई 2 आदमी है, इसको हम दिए 100 रुपया, ये हमको रिटर्न किया ये हमको रिटर्न किया, अगर हम इसको हम 100 रुपये दिए, दिया हमको 150 रुपया, तो यानी कि 50 रुपये का क्या हुआ, मेरे पास सरप्लस हुआ। तो वैसे ही अगर हम किसी देश को हम मान लिया जाए ये भारत है, इंडिया, और ये दूसरा कोई देश है, इसको हम अगर 100 रुपये का सामान बेच रहे हैं, इसको 100 रुपये का सामान बेचे, लेकिन ये कंट्री जो है ये हमको जो है 50 रुपये का सामान बेचा, तो यानी कि ये हमको 50 रुपया, तो मेरे पास से इसके पास कितना गया, मात्र 50 रुपया, लेकिन इसके पास से मेरे पास कितना आया, 100 रुपया, तो मेरे पास कितना का सरप्लस हो गया, आपका 50 रुपया का सरप्लस। तो वही होता है कि जब हम किसी के साथ ट्रेड करते हैं तो अगर हम ज्यादा का उसके साथ हम उसको ज्यादा सामान हम बेच रहे हैं और वो हमको कम सामान बेचता है तो उसको हम बीओपी कहते हैं, बैलेंस, यानी कि ट्रेड जो बीओपी होता है वही बोलते हैं उसको सरप्लस, बीओपी सरप्लस। सिंधु घाटी सभ्यता के विदेशी व्यापार जानकारी मुख्य साक्ष्य साक्ष्य क्या है, तो सिंधु घाटी सभ्यता को जो मुख्य साक्ष्य है विदेशी व्यापार जानकारी मुख्य रूप से मोहरों से मिलता है, जो लोथल में मिले बंदरगाह मेसोपोटामिया अभिलेखों में मेहुला यानी कि सिंधु क्षेत्र का प्राचीन नाम उल्लेख भी इनके ठोस प्रमाण है, यानी कि क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। हीलियम ताप और दाब
हीलियम तापमान और दाब के आधार पर ठोस, तरल और गैस अवस्थाएं क्यों दिखाते हैं और इसका विशेष व्यवहार क्या है? तो ये क्या है कि क्योंकि इसका जो होता है, क्योंकि हीलियम का परमाणु के बीच का आंतरिक आबंधन जो है बहुत कमजोर होता है, यानी कि हल्का संताप देने पर ये टूट जाता है और गैस बन जाता है। हीलियम का जो होता है परिवर्तन आंतरिक अंतर अथी है, आंतरिक जो अंतर आणविक बल बहुत कम होता है। जैसे अगला क्वेश्चन है कि महाराष्ट्र का कौन सा स्थल उत्तर हड़प्पा और ताम्रलिक काल में संबंधित है? ये तो दायमाबाद में। दायमाबाद महाराष्ट्र अहमदाबाद जिले का परावरा नदी के तट पर स्थित है। यह स्थल जो है सबसे दक्षिण हड़प्पा स्थल माना जाता है। उत्तर हड़प्पा सांस्कृतिक साक्ष्य मिले ताम्र पाषाण। आपका अगला क्वेश्चन है कि महाराष्ट्र में कौन सा स्थल उत्तर हड़प्पा में ताम्रपाषाणी काल से संबंधित है? तो ये आपका है दायमाबाद से। दायमाबाद महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में परावरे नदी के तट पर स्थित है। महत्व यह है कि स्थल दक्षिण में यह हड़प्पा जो कि हड़प्पा संस्कृति का साक्ष्य मिला। अगला क्वेश्चन है कि अगला क्वेश्चन है ख्याल गाय का संबंध की अथी में स्थान सही कथन चुने। ख्याल गायक के संबंध में सही कथन चुने। तो ख्याल गायक जो है हिंदुस्तानी शास्त्र का सबसे लोकप्रिय और प्रमुख गायक शैली है। यह धूम्रपद की कठोर गंभीर शैली तुलना में अधिक लचीली और भावनात्मक है। ठीक। ख्याल शैली का अर्थ ही जो है, ख्याल जो है फारसी भाषा शब्द है जिसका अर्थ होता है कल्पना या विचार का। इस शैली का गायन जो है राग नियम पालन करते हुए अपनी कल्पना के अनुसार स्वर, ताल और बोल का विस्तार जो है करता है, जो ख्याल इसे ख्याल नामक जान बनाता है। तो इसका क्या हो जाएगा? ख्याल आपका यह एक लचीला ख्याल जो है एक का कल्पना और यह एक लचीला, यानी ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है कि अक्टूबर 2025 में भारत के किस शहर में मेट्रो सेवा की आधिकारिक शुरुआत हुई थी? ये पटना में हुआ है। 2025 में भारत पटना मेट्रो रेलवे की शुरुआत की गई थी। बोला कि भारतीय संविधान के भाग 9 के अनुच्छेद 245 से 255 तक किन संबंधों का वर्णन है? तो ये भारतीय भारतीय संविधान के भाग 9 में अनुच्छेद 245 के बीच केंद्र और राज्य के बीच संबंधी विधायी संबंध का वर्णन है। ये अनुच्छेद जो संसद और राज्य विधान कानूनों बनाने के क्षेत्र और संबंधित विषयों के वितरण को परिभाषित करता है। तो ये क्या हो जाएगा आपका? विधायी संबंध, यानी कि ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है कि डिवाइस ड्राइवर का मुख्य कार्य क्या है? तो देखिए, डिवाइस ड्राइव जो है विशेषता सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम उच्च स्तरीय भाषाओं को हार्डवेयर को निम्न स्तरीय भाषाओं में अनुलिपित करता है। तो ये क्या हो जाएगा? ऑपरेटिंग सिस्टम जो हार्डवेयर के बीच अनुवाद के रूप में कार्य करता है, यानी कि ऑप्शन बी। आपका है कि लोथल डॉक यार्ड, लोथल कहाँ है? गुजरात में। तो लोथल डॉक यार्ड स्थल के बारे में क्या सही है? ये देखिए, लोथल गुजरात में स्थित है जो और भोगवा नदी के किनारे स्थित यह प्रमुख हड़प्पा कालीन बंदरगाह शहर है, जिसका खोज जो है S.R. राव ने किया था 1954 में। गोदी घर के
पक्की पक्की हुई ईंटों से बना हुआ आयताकार ढंग से जो दुनिया का सबसे पुराना ज्ञात बंदरगाह माना जाता है। यह साबर नदी की एक सहायक नदी से जुड़ा है, जहाँ जहाजों के माल लादा और उतारा जाता था। गोदाम डॉकयार्ड के पास एक ऊंचे चबूतरे और पर बड़ा गोदाम मिलता था। इसमें जो है माल जांच और भंडारण किया जाता था, जो दर्शाता है कि यह प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। तो क्या हो जाएगा आपका? यह है यह क्या था? पक्की ईंटों के विशाल एक गोदाम डॉकयार्ड, जिसे वस्तुओं का स्टोर करने का एक, यानी कि ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है कि नवंबर 2025 पाकिस्तान की सीमा के पास आयोजित त्रिसेवा संयुक्त युद्ध अभ्यास त्रिशूल का नेतृत्व किसने किया था? तो नेतृत्व जो है त्रिशूल का भारतीय नौसेना ने किया था। यह युद्ध अभ्यास जो है समन्वय पश्चिम नौसेना कमान द्वारा किया गया था। इसमें भारतीय थल सेना, भारतीय वायुसेना और भारतीय नौसेना के साथ तटरक्षक बल और बीएसएफ ने भाग लिया था। यह अभ्यास जो है राजस्थान, गुजरात और अरब सागर में किया गया था। क्या हो जाएगा आपका? भारतीय वायुसेना ऑप्शन बी नेतृत्व करता। पंचायत के चेयरमैन के निर्वाचन और पद से हटाने के संबंध में कानून कौन बनाता है? तो देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 के सी के तहत जो है तहत राज्य विधानमंडल को यह अधिकार है कि वह पंचायत की संरचना के जरिए कानून बनाएगा। किसको है कि विधानमंडल को? किसको? तो विधानमंडल का। तो ऑप्शन क्या हो जाए? राज्य विधानमंडल, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान की 6ठी अनुसूची किन राज्यों के जनजातियों के क्षेत्र में संबंधित है? देखिए, भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची पूर्वोत्तर भारत के 4 विशिष्ट राज्यों में जनजातीय आबादी, रक्षा और स्वभाव से संबंधित है। ये 5वीं, 6ठी और 5वीं अनुसूची के पूरे अनुसूची क्षेत्र लागू, जबकि यह 6ठी अनुसूची केवल 4 उत्तर पूर्वी राज्यों में लागू होता है, जो कि है आपका असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, यानी कि ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है कि ध्वनि तरंगे में घनत्व के कणों के पास पास रहने वाले क्षेत्र को क्या कहा जाते हैं? तो ध्वनि तरंगों में पास पास रहने वाले कणों कणों को जो है क्षेत्र को संपीड़न कहते हैं। क्या बोलते हैं? संपीड़न, यानी कि ऐसे 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 इतना छोटा, फिर इतना जो दूर दूर रहता है उसको विरल, जो पास पास रहता है उसको सघन कहते हैं। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के अंतर्गत पंचायतों तथा संस्थाओं की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करने के लिए किस आयोग का गठन किया गया था? तो ये राष्ट्रीय वित्त आयोग 243 के राष्ट्रीय वित्त आयोग 243 के आई फॉर इनकम, यानी कि इसको ऐसे याद रख सकते हैं, यानी कि राज्य वित्त आयोग, ऑप्शन बी। 73वें संविधान संशोधन के तहत प्रत्येक साल 5 वर्ष में वित्त आयोग का गठन राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। पंचायत में वित्त स्थिति समीक्षा करने के करों के वितरण सिफारिश करना। 73वें संविधान संशोधन के तहत प्रत्येक राज्य में जो है 5 साल के लिए वित्त आयोग का गठन करना उसके बाद राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। ये दिया हुआ आपका अकॉर्डिंग ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी अंडरलाइनिंग लेंज लॉ, व्हाट इज द फॉर्मूला एच हीट और प्रोड्यूस इन रेसिस्टर्ड आर ड्यू टू एन इंडिकेटेड करेंट आई फॉर टाइम। तो इसका क्या होता है कि H बराबर होता है आपका आई स्क्वायर, H बराबर होता है आपका आई स्क्वायर आर टी, यानी कि हीट जो है आपका अथी है करंट का स्क्वायर और रेसिस्टेंट मल्टीप्लाई टाइम, यानी कि ऑप्शन बी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत केंद्र सरकार द्वारा राज्यों के वित्त सहायता प्रदान की जाती है? तो ये आपका होता है वित्त सहायता 275 के तहत प्रदान किया जाता है। अनुच्छेद 275 के तहत संसद को यह शक्ति देता है कि वह उन राज्यों को वित्त सहायता दे जिनमें सहायता की आवश्यकता है। संविधान ये सांविधिक अनुदान अनुच्छेद 275 के तहत जो है अनुदान भारतीय संचित निधि से पारित होता है, यानी कि ये संचित निधि से निकाला जाता है। अनुच्छेद 282 केंद्र और राज्य के बीच सार्वजनिक उद्देश्य के लिए अनुदान दे सकते हैं, लेकिन यह अनिवार्य नहीं है। वित्त आयोग का गठन जो 280 के तहत वित्त आयोग 280 के तहत सहायता सिफारिश वित्त आयोग द्वारा की जाती है। अगला क्वेश्चन है 2025 में साहित्य नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया?
तो ये लासजलो क्रास्नो हाई कोई को दिया गया, जो कि हंगरी के हैं। कहाँ के? हंगरी के। कृष्णा नदी की बेसिन निम्नलिखित में से किन राज्यों में फैला हुआ है? तो कृष्णा नदी बेसिन ये महाराष्ट्र के महाबलेश्वर के पास पूर्व की ओर फैला हुआ है। महाराष्ट्र के जो आप बंगाल की खाड़ी, आंध्र प्रदेश के हमसल द्वीप में यह प्रमुख सागर भीमा पर्वती घाट प्रवाह, माल प्रवाह, मसूरी और तुंगभद्रा विस्तार क्षेत्र है। यह तेलंगाना और आंध्र प्रदेश वर्ग किमी कहाँ पे अथी आपका यह महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, ये महाराष्ट्र, कर्नाटक और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, यानी कि ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति आपातकाल राष्ट्रीय आपात, तो देखिए ये राष्ट्रीय आपात जो है 352 के तहत, 356 के तहत आपका 356 के तहत वित्तीय आपात, कौन सा? वित्तीय आपात। और 360 में जो है 360 में आपका अथी नहीं, राष्ट्रपति शासन, 356 में राष्ट्रपति शासन, और उसके बाद 356 में राष्ट्रपति शासन, 360 में वित्तीय आपात। देखिए पहले आपका आधार क्या था? ये आधार पहले जो है आपका बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह पर, आधार जो है बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह पर इसको लगाया जाता है। और कौन सिफारिश करता है? तो राज्यपाल सिफारिश करता है। किसको? राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति द्वारा जो है कैबिनेट के लिखित सिफारिश पर यह किया जाता है। अनुमोदन जो राष्ट्रपति के संसद 1 महीना के भीतर इसे अनुमोदित किया अनिवार्य है। अब तक 3 बार 1962, 1971 और 75 में राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया। अनुच्छेद 56 द्वारा राष्ट्रपति आपातकाल से संबंधित है, जो कि 360 आपातकाल और 360 में वित्तीय आपात। जो उड़ीसा नृत्य जो मुख्य रूप से मंदिरों में राधा कृष्ण प्रेम कहानियों को दर्शाता है, किस राज्य से संबंधित है? ये उड़ीसा नृत्य यानी कि उड़ीसा से संबंधित है। मूल स्थान जो उड़ीसा, भारत, राधा कृष्ण दिव्य प्रेम लीला, भुवनेश्वर, लिंगराज और कोणार्क के सूर्य मंदिर के शिलालेख में। ये कलाकार नृत्य जो है महारी द्वारा बाथी मंदिरों में किया जाता है। मुद्रा निम्नलिखित में से विभंग मुद्रा का उपयोग किया जाता है। किसको? विभंग मुद्रा। गुप्त प्रशासन के पतन के बाद सत्ता में आए मौखरी राजवंश को अपनी राजधानी की सरदार स्थापित किया, जो कि उत्तर भारत का राजनीतिक केंद्र के रूप में पाटलिपुत्र का स्थान लिया, यानी कि ये था आपका कन्नौज। प्रसायक व्यक्ति की दृष्टि सुधार के लिए 2D-2.5D शक्ति के लेंस लगाया जाता है। तो किस प्रकार का लेंस का उपयोग किया जाता है और कौन सा नेत्र दोष ठीक किया जाता है? तो ये आपका अवतल लेंस और दूरदृष्टि दोष। विश्व मधुमेह दिवस, मधुमेह के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये मधुमेह दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है। तेलंगाना सरकार की निवार्थ अन्न के सहारा मिस्की को सलाम योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो ये था था कि दूधे कुल भगवती फकीर और अन्य हाशिए पर आने वाले मुस्लिम समुदायों को 1 लाख रुपया और मोपेड प्रदान करना। निम्नलिखित में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उग्र गुट का प्रमुख नेता कौन था? तो उग्र गुट का जो नेता था ये था आपका बाल गंगाधर तिलक, बाल पाल लाल, याद रखते हैं बाल पाल लाल यानी कि बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय, तीनों थे। भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य जोर क्या था? तो ये वो था तीव्र औद्योगिकरण, यानी कि ऑप्शन बी, माल नोविस मॉडल पर था। और उसके इस्पात जो है मिशनरी और भारी इंजीनियरिंग था। प्रशासन दिन और रात के तापमान में अंतर मुख्य रूप से निम्नलिखित में से क्या है? तो ये आपका जो है पृथ्वी पर अपनी दूरी पर घूमना, यानी कि आपका ये जो है अगर पृथ्वी है तो ये आपका जो घूमता है तो वो उसके कारण जो है दिन रात होता है। ये है एक उग्रवादी नेता के रूप में अरविंद घोष की विचारधारा के अनुसार पूर्ण स्वराज प्राप्त करने के लिए उनका प्राथमिक राजनीतिक क्या था? तो ये आपका प्राथमिक राजनीतिक जो है निष्क्रिय प्रतिरोध, जिससे विशेष विदेशी वस्तु, सरकारी स्कूल और अदालत का बहिष्कार शामिल था।
यानी ऑप्शन बी। विश्व का पहला सामान्य योजना इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कंप्यूटर आमतौर पर ये किसे माना जाता है? तो ये आपका माना जाता है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर, ऑप्शन बी। ये आपका यहाँ पे दिया था एक कंट्रोल प्लस एफ बारे क्या होता है? तो कंट्रोल प्लस एफ बारे आपका हो जाता है टू ओपन द एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट, यानी कि जो आप थी जो वहाँ पे जिस पे आप क्लिक कर ले उसको अगर कंट्रोल प्लस F20 डालेंगे तो वो ओपन हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त प्रथम ने कुमार देवी के नाम से जिस राजकुमारी का विवाह किया था वह किस वंश से संबंधित था? तो ये लिच्छवी वंश का था। चंद्रगुप्त प्रथम जो लिच्छवी के कुमार देवी से विवाह किया था वह गुप्त साम्राज्य के एक शक्तिशाली प्रतिष्ठा बढ़ी। भारत में योजना आयोग का स्थापना 1950 में 15 मार्च 1950 में किया गया था। अम्लीय वर्षा के लिए मुख्य रूप से कौन सा यौगिक जिम्मेदार है? तो अम्लीय वर्षा के लिए सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड है। भारतीय संविधान के 74वें संविधान संशोधन द्वारा क्या प्रावधान किया गया? तो ये 74वें नगर पालिकाओं का संवैधानिक दर्जा दिया गया। अगला क्वेश्चन है कि सीपीयू में समय साझा के दौरान मल्टी प्रोग्रामिंग और प्रोसेस प्रबंधन का कार्य कौन संभालता है? तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन बी। बीपीएस का कंप्यूटर क्षेत्र में पूरा नाम क्या होता है? तो ये आपका होता है बीपीएस पोर्टेबल बैच सिस्टम, ऑप्शन बी। भारत में कौन से पहलवान जिसे 2 बार ओलंपिक व्यक्तिगत पदक जीता था? तो ये सुनील कुमार, कौन? ऑप्शन सी। अशोक के शिलालेख देवनाम प्रिय मुख्य रूप से किस भाषा में है? तो ये आपका प्राकृतिक भाषा में है। तिरुवातिराकली किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? ये केरल का। हमारे शरीर में पेप्सिन एंजाइम मुख्य रूप से किस पदार्थ को पचाने में कार्य करता है? तो पेप्सिन प्रोटीन को पचाता है और पॉलीपेप्टाइड में बदल देता है। प्रकृति में बुनियादी संरचना एवं संरचनात्मक इकाई किसे माना जाता है? तो ये आपका कोशिका को माना जाता है, ऑप्शन बी। भारत के भीतर लंबी दूरी तक भारी एवं बड़े आकार के सामानों को परिवहन के लिए मुख्य रूप से कौन सा साधन उपयोग किया जाता है? तो रेल परिवहन के लिए किया जाता है। 1857 की क्रांति के दौरान सिपाही विद्रोह का मुख्य कारण क्या था? तो ये था चर्बी लगे कारतूस, जो कि बोला था कि इसमें गाय और सुअर का चर्बी लगाया जाता था। पंचतंत्र ग्रंथ की रचना कौन किए थे? तो ये विष्णु शर्मा ने किए थे। भारतीय संविधान के संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन द्वारा कानूनी अधिकार बनाया गया? तो ये आपका 44वां संविधान संशोधन 300 के ए में इसको रखा गया। निम्नलिखित में से किस साम्राज्य की राजधानी हम्पी थी? तो ये विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी थी। ये इतना क्वेश्चन था आपका है टोटल। अगर वीडियो अच्छा लगे तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए चैनल को।